नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने आज विषय वस्तु लेकर आया हूँ निवेश गुणक एवं इसका कार्यकरण। गुणक की जो धारणा है केन्जियन आय, उत्पादन एवं रोजगार सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण धारणा है। कीन्स का विचार था कि अर्थव्यवस्था में जब कोई स्वायत्त निवेश किया जाता है यानी कि ऑटोनोमस निवेश किया जाता है, तब आय में केवल निवेश के आय में वृद्धि नहीं होती बल्कि आय में निवेश के कई गुना वृद्धि होती है, ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। पैसा हमने जो लगाया उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। निवेश की तुलना में आय में जितने गुना वृद्धि होती है उसे निवेश गुणक कहते हैं। अब जो कीन्स का गुणक सिद्धांत है तो दो चीज़ों में निर्भर है, निवेश तथा आय के बीच को संबंध को दिखाता है, इसलिए इसे निवेश गुणक कहते हैं। गुणक की धारणा जो है निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन हो गया, जितने भी पहले स्थिति थी उसमें कुछ परिवर्तन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप आय जो पहले थी उसमें जो परिवर्तन आया, उसमें जो अंतिम परिवर्तन आए के संबंध को व्यक्त करती है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मान उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे कि अर्थव्यवस्था में 10 करोड़ का प्रारंभिक निवेश करने से आय में अंतिम वृद्धि, मतलब आय बढ़कर 10 करोड़ में इन्वेस्ट किया तो 60 करोड़ पहुंच गई, 60 करोड़ बन गई आय। अब तो गुणक क्या है, 60/10 इजिकल टू 6 हो गया इसका गुणक। अब हम देखते हैं कि निवेश गुणक एवं इसका कार्यकरण जो है इसमें परिभाषाएं, अब हम देखते हैं इसमें परिभाषा जो दी गई है कीन्स की परिभाषा और डिलर्ट की परिभाषा दी गई है। निवेश कीन्स कहते हैं कि निवेश गुणक से ज्ञात होता है कि जब कुल निवेश में वृद्धि की जाएगी, जो हमारा निवेश में जो वृद्धि की जाएगी तो आय में जो वृद्धि होगी वह निवेश में होने वाली वृद्धि से k गुणा अधिक होगी। यानी कि निवेश में वृद्धि की गई उससे आय में जो वृद्धि हुई वह कितनी होगी, कि निवेश में होने वाली वृद्धि से k गुना अधिक होगी। डिलर्ट देते हैं, बोलते हैं निवेश में की गई वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय में होने वाली वृद्धि के अनुपात को निवेश गुणक कहा जाता है। निवेश गुणक सूत्र k इजिकल टू डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। k गुणक है, डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन है, डेल्टा वाई आय में परिवर्तन है। अब देखें इस सूत्र में एक क्वेश्चन लेके देखते हैं और सूत्र में रखते हैं, यदि किसी समय सरकार अर्थव्यवस्था में 20 करोड़ रुपए का निवेश करती है जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आय सृजित होती है, तो k इजिकल टू डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई वाले सूत्र में रखने पर 100/20 इजिकल टू 5 हमारा आंसर आएगा गुणक का। तो यह हमने देखा गुणक जो है निवेश में परिवर्तन से सृजित आय के परिवर्तन को बताता है। जो गुणक है निवेश में जो भी परिवर्तन से आय का सृजन हुआ उस आय में जो परिवर्तन हुआ का निवेश में परिवर्तन से अनुपात को स्पष्ट करता है। यानी कि k इजिकल टू जो ये डेल्टा है परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है, इससे डेल्टा वाई में कितना परिवर्तन हुआ, आय में मतलब कितना परिवर्तन हुआ, और बट्टे डेल्टा आय में कितने यानी कि इन्वेस्टमेंट निवेश में कितना परिवर्तन होने से आय में कितना परिवर्तन हो गया। अब हम देखते हैं गुणक एवं सीमांत बहुपरवर्ती का संबंध समझने की कोशिश करेंगे। जो कीन्स का जो निवेश गुणक है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक है तो गुणक भी अधिक होगा। इसके विपरीत यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम है तो गुणक भी कम होगा। इस प्रकार गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में सीधा और प्रत्यक्ष संबंध होता है। गुणक का जो सूत्र है ये हमें पता है कि 1/1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होता है। मतलब अभी आपने यहाँ सूत्र देखा था k इजिकल टू डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई, लेकिन अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से भी इसका एक सूत्र हमको प्राप्त हो सकता है, वो यही है गुणक इजिकल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो इस रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। अब
एक और सूत्र बन जाता है गुणक का, वो ये कि k इजिकल टू 1/1 माइनस MPC, और इसका नया सूत्र जो बना k इजिकल टू 1/MPS। ऐसा इसलिए क्योंकि MPC प्लस MPS इजिकल टू 1 होता है। ये हमने संबंध समझ रखे हैं कि MPC और MPS मिलकर 1 बनाते हैं। तो जब 1/1 माइनस MPC, टोटल में से MPC घटाएंगे तो MPSC मिलेगा, और मतलब कुल 1 होती है चीज़, उसमें से कुछ हिस्सा MPC का होता है, कुछ MPS का होता है, उनका योग 1 होता है। तो जब 1 में से MPC घटाओ तो MPC मिलेगा। तो MPC तथा गुणक में तो प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। MPC जो है इसका गुणक से सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, जबकि गुणक और MPS का विपरीत संबंध होता है। यहाँ पे दिए गए हैं कि अगर मान लिया जाए आपको MPC के विभिन्न मान दिए हों, तो उससे अगर आपने MPC के माध्यम से गुणक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दिया है 0 मान दिया है, मान लिया जाए MPC का। अब आप कैसे निकालेंगे गुणक, तो सूत्र आपके सामने रखा है। 1 की जगह 1 आ गया, नीचे वाले बट्टे के नीचे 1 है, वो भी 1 आ गया। MPC का मान कह रहा है 0 रखो, तो 0 रखा, तो 1/1 1 आ गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। 1/3 मान रखा है, 1 की जगह 1 और बट्टे, ये माइनस गलती से यहाँ चिन्ह पड़ा है तो ये नहीं होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 1 और बट्टे 3। यहाँ पे 1/3 का मान लेना था नीचे, तो 1 फिर नीचे आ गया 1 माइनस 1/3 और इसका मान निकलेगा 1.5। इसी तरह सभी मान निकालने हैं। तो हम देखते हैं कि जब MPC 0 है तो गुणक 1 होगा। इसी प्रकार यदि MPC 1 हो तो गुणक अनंत होगा। MPC के आकार पर निर्भर गुणक इन दोनों सीमाओं के बीच कहीं भी निर्धारित हो सकता है। अब देखते हैं कि गुणक की प्रक्रिया अनुकूल प्रक्रिया होगी, जबकि निवेश के बढ़ने पर आय में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। प्रतिकूल प्रक्रिया तब होगी जब निवेश के कम होने पर आय में कई गुना कमी हो जाती है। इसको फिर से हम देखते हैं। गुणक की प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि जब निवेश में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है, यह अनुकूल प्रक्रिया हुई। उदाहरण दिया गया है, अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए हमने प्रारंभिक निवेश किया। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी कि MPC जो है 1/2 या 0.5 है, तो ऐसी दशा में कुल आय में 200 करोड़ रुपए अर्थात दोगुनी वृद्धि होगी। इसको हल करके दिखाया गया है। गुणक का सूत्र इजिकल टू 1/1 माइनस MPC, k इजिकल टू 1/1 माइनस MPC इजिकल टू 1 की जगह 1 की जगह 1, MPC का मान 0.5 1/2 या 0.5 कह सकते हैं उसको, इजिकल टू 1/0.5 इजिकल टू, इसको जब डिवाइड किया 1 को 0.5 से तो 2 आ गया। अब इसको रखते हैं निवेश वाले सूत्र में, k इजिकल टू डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। तो यहाँ जब हम रखेंगे हमको निकालना है आय निकालनी है, तो आय यहीं रहेगी और ये बट्टे में नीचे है आय, तो ये k से गुणा हो जाएगा। तो सूत्र हो जाएगा डेल्टा वाई इजिकल टू k इंटू डेल्टा आई। तो k का मान 2 है और डेल्टा जो निवेश किया गया था वो 100 है, और इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 200 करोड़ रुपए। प्रतिकूल प्रक्रिया भी दिखाई गई है। गुणक एक द्विधार अस्त्र है, यह विपरीत या उल्टी दिशा में कार्य कर सकता है। गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में यदि निवेश में कमी है तो आय में कमी उससे कई गुना होगी। ऐसी स्थिति में गुणक के कार्यकरण की प्रक्रिया ठीक उल्टी हो जाएगी। उदाहरण दिया है, मान लीजिए अर्थव्यवस्था में निवेश 200 करोड़ रुपए से कम होकर 100 करोड़ रुपए की कमी होती है। यदि गुणांक 2 है तो 200 करोड़ रुपए की कमी होगी। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, सूत्र पर आधारित सवाल है। मान लिया एक अतिरिक्त निवेश 100 करोड़ रुपए, MPC का मान 1/2 या 0.5 है, तो अर्थव्यवस्था में कितनी अतिरिक्त आय का सृजन होगा। तो हम इसे देखते हैं। डेल्टा वाई का मान सूत्र हो गया इजिकल टू k इंटू आई, या इसको कह सकते हैं कि 1/1 माइनस MPC, k की जगह हमने क्या लिख दिया 1/1 माइनस MPC, और डेल्टा आई की जगह इंटू डेल्टा आई कर दिया। तो सूत्र हो गया k का मान यहाँ पे 1/1 माइनस MPC का मान 0.5 है, तो 1/2 या 1.5 लिख दिया, और इंटू आई का मान 100 है तो इंटू 100 कर दिया। तो 1/1/2 और 100, तो 2, जब 2 से इसको गुणा करेंगे गुणक को तो ये 200 करोड़ हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था में 8,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का सृजन करना चाहती है।
बताइए कितनी अब विनियोग की आवश्यकता होगी। अब इसमें से निकालना है विनियोग। अब सूत्र हमारे पास तो यही है, K इजिकल टू डेल्टा वाई बट्टे डेल्टा आई। अब हमको निकालना है ये इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा, ये पहले K के साथ जाएगा, फिर डेल्टा वाई के नीचे K आ जाएगा। तो हमको हाँ यहाँ पे ये बताया गया है K का मान, सीधी सी बात है, K का मान यहाँ पे रखेंगे, K का मान 1/MPS के रूप में ले लिया है यहाँ पे। तो अब सूत्र हो जाएगा, यहाँ पे हमको डेल्टा अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त आय का सृजन करना चाहती है, डेल्टा वाई इजिकल टू, अब सूत्र हो जाएगा डेल्टा आई और 1/1 MPS दिया हुआ है, और इजिकल टू डेल्टा आई इजिकल टू डेल्टा वाई इंटू MPS दिया हुआ है। तो डेल्टा आई का मान निकालना है, डेल्टा आई का मान निकालना है, तो सीधी सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, 8,000 करोड़ जो आय है उस वह गुणा हो जाएगी उसके MPS के मान से, क्योंकि ये 1/MPS के रूप में लिखा गया था। नीचे से ये जब आएगा तो ये इंटू कर देगा, और 8,000 इंटू 0.5 इजकल टू 4,000 करोड़ रुपए हो गया ये। तो इसको हमने जो मान है वो मान जो हमने क्या कर लिया है कि डेल्टा वाई निकालने के लिए यहाँ पे हमने K की जगह मान जो रख लिया है वो 1/MPS रख लिया है। अब MPS किससे गुणा हो जाएगा, डेल्टा आई से गुणा हो जाएगा, और डेल्टा वाई का हम मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं साथ में, MPS का मूल्य निम्नलिखित है 0.6 है, तो MPS का सूत्र की गुणक के रूप में इजिकल टू 1/MPS है। 1 की जगह 1 ही आया, MPS का मान 0.6 रखा, 1 को 0.6 से डिवाइड किया 1.67। दूसरा सवाल 0.5 का मान रखा नीचे, तो 1 को जब 0.5 से डिवाइड किया 2 गुणक आ गया। अब यहाँ पे क्या है आपके सामने, MPC पर आधारित है, MPC पर आधारित है तो 0 मान रखा गया है। K का सूत्र होता है 1/1 माइनस MPC, तो यहाँ पे 1 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 1 आ गया। MPC का बोल रहा है 0 रखो मान, तो 0 रख दिया आपने, और 1/1 आ गया तो 1 आ गया। 0.4 रख के देखते हैं सूत्र में, यहाँ 1/1 माइनस 0.4, तो ये आ गया 1/0.6 इजिकल टू 1.67। धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।